दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक बहुत ही शानदार पदों पे वैकेंसी निकला है जिसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म को फिल करना है ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि जो फॉर्म भरने का डेट है वहाँ पे देखिए यहाँ पे 14/10/2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका लास्ट डेट है 24/10/2024 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ द पोस्ट स्टेट वाइज टोटल कितना है। जैसे सभी स्टेट में वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 600 पदों पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कम से कम आप लोग को बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। आप जिस राज्य से पढ़ाई कर रहे हैं उस राज्य का आप लोग को लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 साल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो रहेगा 1 साल तक ट्रेनिंग होगा जिसमें आप लोग को 9,000 रुपया करके पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एज लिमिट अपर एज लिमिट के बारे में छूट दिया गया। जैसे आप लोग के एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है। ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है। और अगर आप विकलांग से एससी में आते हैं तो 15 साल का छूट दिया जाता है। विकलांग से आप लोग ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का छूट दिया जाता है। अगर आप लोग विकलांग है जनरल से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का छूट दिया जाता है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरह से अटैच करना है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल है ईडब्ल्यू से ओबीसी है तो 150 रुपये आप लोग का फी पेमेंट लगेगा ऑनलाइन चार्ज करने का। उसके बाद एससी एसटी का यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज। और अगर आप विकलांग है तो आपको पैसा फॉर्म भरने में नहीं लगेगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए ibpsonline.ibps.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां पर जाकर के आप लोग इस होम पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे हम लोग एक न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक फ्रेश और न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए टोटल 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। पहला में आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। दूसरा में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तीसरा में अपना डिटेल को डालना है सभी कुछ। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। फर्स्ट नेम को यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम में किसी का नाम है अंकित। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मिडिल नेम आप लोग का है जैसे कुमार है मिडिल नेम तो कुमार डालेंगे। उसके बाद कंफर्म मिडिल नेम को ऑप्शन को क्लिक कर डालेंगे। उसके बाद अगर लास्ट नेम में सी है तो यहाँ पे सी डालेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे करेंगे। अगर आप लोग को सिर्फ फर्स्ट नेम है सिर्फ अंकित और लास्ट नेम कुमार तो फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम को डालेंगे, कंफर्म करेंगे। सेकंड लास्ट नेम में यहाँ पे डालेंगे कुमार, उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। 2 बार मोबाइल नंबर को डालेंगे, कंफर्म करेंगे 2 बार डाल करके। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो उसको डालेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया नीचे में और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जैसे किसी का नाम है अंकित 123@gmail.com तो यहाँ पे डालेंगे अंकित 123। यहाँ पे देखिए डोमेन नेम का सिलेक्शन करेंगे। डोमेन नेम जैसे gmail.com होता है यहाँ पे gmail.com लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म कर करके इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे पासवर्ड है। इसके संभाल करके इसको सुरक्षित रख देंगे ताकि भविष्य में इसको लॉगिन करके देखने के लिए आप लोग को काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में बताया गया कि जो फोटो होना चाहिए वो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका जो साइज होना चाहिए 20 KB से लेकर के यहाँ पे 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद आई कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो होना चाहिए यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर को करना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट पेपर पे करना है। जो सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होगा। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद आई कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ स्टेट का सिलेक्शन करना है। आप जिस स्टेट का सिलेक्ट करेंगे उस स्टेट का आप लोग को लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है तेलुगु तो आप लोग को तेलुगु आना चाहिए। आप लोग अगर यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करते हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। कैटेगरी का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आप विकलांग हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी आपके फैमिली में किसी 1984 में कोई डेथ किए हैं तो उसके यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके घर में कोई डिवोर्स वुमेन या कोई भी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करा है रिलीजियन का। आप लोग का रिलीजन क्या है तो आप लोग यहाँ रिलीजन का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे।
अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग के पास आधार कार्ड है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग के पास है तो यहाँ पे लिख करके यस करके यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे। उसके बाद आगे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि डू हैव आधार इनरोलमेंट स्लिप। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार इनरोलमेंट स्लिप है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे आधार इनरोलमेंट स्लिप को स्लिप नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे सिटीजन को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन का सिलेक्ट करेंगे, अदर है तो अदर का सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर। उसके बाद और हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पे आप ट्विन है जुड़वा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर एड्रेस फुल आपका डालना है। जैसे आप लोग का किसी गांव में घर है तो विलेज को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए थाना डालेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेट डालना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिन कोड डालना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप लोग दोनों अलग अलग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे जीएसटी चार्ज टोटल लगेगा 118 रुपये टोटल पेमेंट करना। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर नहीं है कुछ गलत है तो यहाँ पे रेड के ऑप्शन पे, जहाँ पे गलत है वहाँ रेड ऑप्शन शो होगा। वैलिडेट हो जाने पे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे क्लास 3 मतलब मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे डिटेल डालना है, यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स डालना है, टोटल कितना परसेंट आया था। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री स्ट्रीम का नाम डालना है, पासिंग का डालना है, मार्क्स डालना है, डिटेल को सब डालेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए क्लास 12 में आप लोग कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, उस यहाँ पे क्लास 12 का टोटल कितना सब्जेक्ट था उसका, यहाँ पे जैसे किसी का टोटल सब्जेक्ट 5 है तो यहाँ पे 5 डालेंगे। यहाँ तो 5 तो ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब 100 मार्क्स का था तो 100 में आपका कितना है उसका यहाँ पे करके फिल करेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल डालना है, नहीं किए हैं तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, सब्जेक्ट चुनना है, पासिंग ईयर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर कुछ आप पीजी किए हैं तो उसका डिटेल डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, या कुछ अदर किए हैं तो उसका डिटेल डालेंगे या उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बताया कि अगर आप लोग अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, इसको नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप मेडिकली इस पोस्ट के लिए फिट हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में आपको रीडिंग आता है, राइटिंग आता है और स्पीकिंग आता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 10th और 12th में आपको उस लोकल लैंग्वेज का जिक्र किया गया, उस लोकल लैंग्वेज आप पढ़े हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो उस एम्प्लॉय का डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी है तो हिंदी का आपको तीनों आना चाहिए, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज के बारे में रीड आना चाहिए, राइट आना चाहिए और स्पीक आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई और आपको लैंग्वेज आता है, जैसे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिख करके यहाँ पे लिखेंगे, रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट करेंगे, स्पीक करेंगे। कोई और लैंग्वेज आपको आता है तो उसका यहाँ पे डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग का सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी डिटेल हम लोग का प्रीव्यू करके खुल जाता है। सभी डिटेल को एक एक करके चेक करेंगे, सभी डिटेल अगर सही है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आई एग्री का, आई एग्री पे क्लिक कर करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक से आप लोग को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को करना है। इसका जो साइज होगा यहाँ पे देखिए साइज के बारे में बताया गया है कि फाइल साइज 20 से लेकर के 50 KB के बीच में अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना अपलोड करेंगे थंब इंप्रेशन को। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 8 में यहाँ पे बताया गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आप लोग को किस तरह से यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल में सब कुछ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 का यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है। ये PDF साइज में आप लोग को अपलोड करना है, 500 KB से आप लोग को कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है, जो कि PDF में होना चाहिए फाइल साइज और 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को डालेंगे, कैप्चा को डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम लोग के सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए 118 रुपये का पेमेंट करना GST लेकर के इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें हम लोग देखिए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग QR कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कैनर आ गया, इस पे क्लिक करके स्कैन कर करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, रिसीविंग हम लोग उसको सुरक्षित रख लेंगे ताकि आगे चल के काम आए। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।